वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। आइए आज हम अधिकरण कारक के बारे में जानते हैं कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। आपको मैंने पहले 6 कारकों के बारे में बता दिया है, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध। अब अधिकरण कारक के बारे में जानते हैं कि अधिकरण कारक किसे कहते हैं। अधिकरण कारक की परिभाषा। अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है, हम यह भी जान लेते हैं। अधिकरण कारक की परिभाषा है क्रिया का जो आधार उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का जो आधार उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जैसे कि खाना, चलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, ये बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो इन क्रियाओं का जो आधार होता है, ठीक है, जहाँ पर हम इन क्रियाओं को करते हैं, ठीक है, उसे ही अधिकरण कहते हैं, जो क्रिया का आधार है। जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो कहाँ पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है। तो उसके क्रिया करने का आधार विद्यालय है, विद्यालय में वह पढ़ रहा है, तो क्रिया का आधार क्या है, विद्यालय। जो क्रिया का आधार होता है वही अधिकरण होता है। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, मेज मतलब टेबल पर रखी है, तो पुस्तक टेबल पर रखी है, तो टेबल क्या हुआ, अधिकरण हुआ, ठीक है। तो टेबल जो है वह अधिकरण है। पुस्तक रखी गई है किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो टेबल जो है वो अधिकरण है, ठीक है। रखना जो क्रिया हुई है वो टेबल पर हुई है, तो इसलिए वो मेज जो है, टेबल है, वह अधिकरण है। तो क्रिया का जो भी आधार होगा, ठीक है, वह आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है। वह आधार ही अधिकरण कारक कहलाता है। यही अधिकरण कारक की परिभाषा है। अधिकरण कारक के चिन्ह में, पे, पर, ये मैंने आपको सब कारकों के चिन्ह लिखवा दिए थे। तो अधिकरण कारक के चिन्ह है में, पे, पर। और एक और बात ध्यान रखें, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर अधिकरण कारक होगा वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो जो अधिकरण कारक होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, ये अपने ध्यान रखना है। तो आइए हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है आपके पास, सह भूमौ शेते। सह भूमौ शेते, वह भूमि पर सोता है, वह भूमि पर सोता है। अब देखिए परिभाषा पढ़िए, क्रिया का जो आधार उसे कारक कहते हैं। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है, सोता है, सोना क्रिया है, ठीक है। अब सोना क्रिया है, अब उस क्रिया का जो आधार क्या है इस वाक्य में, भूमि। क्रिया का आधार क्या है, भूमि। करता है वह व्यक्ति कोई, ठीक है। अब क्रिया क्या है, सोना, सोता है, यह क्रिया है, और इस क्रिया का आधार है भूमि। क्रिया का जो आधार उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो क्रिया हुई सोता है और क्रिया का आधार हुआ भूमि, तो इसलिए यह भूमि क्या हुआ, अधिकरण कारक हुआ। इसीलिए अधिकरण कारक जो भूमि है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संस्कृत वाक्य में देखिए, सह भूमौ शेते, ठीक है। और यहाँ पर भूमि शब्द था, भूमि शब्द के सप्तमी के एक वचन में भूमौ बनता है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और वाक्य बना सह भूमौ शेते, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। ते ग्रामे वसंती, वह गांव में रहते हैं।
अब यहाँ पर क्रिया क्या है? रहना क्रिया है। इस वाक्य में रहते हैं रहना क्रिया है, और जो रहना क्रिया है, इस क्रिया का आधार क्या है? गांव। अगर गांव ना हो तो रहना संभव नहीं है, यह क्रिया संभव नहीं है। तो रहना क्रिया कहाँ हो रही है? गांव में हो रही है। तो यह रहते हैं, इस क्रिया का आधार है गांव। जो क्रिया का आधार होता है वह अधिकरण होता है, इसलिए गांव क्या है? अधिकरण है। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए ग्राम शब्द, देखिए उपरोक्त संस्कृत वाक्य में ते ग्रामे वसंती में जो ग्रामे शब्द है, ग्राम शब्द के सप्तमी के विभक्ति के एक वचन में ग्रामे बनता है। जैसे राम शब्द में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रामे रूप बनता है, उसी प्रकार ग्राम शब्द के सप्तमी के विभक्ति के एक वचन में ग्राम है। इसलिए यहाँ पर क्रिया का आधार जो है वो अधिकरण होता है। क्रिया है वसंती, उसका आधार है ग्राम ग्राम, इसलिए यहाँ पर यह अधिकरण कारक हुआ। अधिकरण कारक होने के कारण ग्रामे यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ और वाक्य बना ते ग्रामे बसंती। ठीक है। इसी तरह और भी कोई वाक्य आपके सामने आए तो वहाँ क्रिया का जो आधार होगा वह अधिकरण कारक होगा, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होगी। और मे पे पर यह चिन्ह अगर आपको कहीं दिखाई देंगे तो वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति होगी। इस प्रकार से अधिकरण कारक के बारे में मैंने आपको बताया, और आप लोग घर में बैठ के इस वीडियो को देखें। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। नमो नमः।